आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैन्ड, अनमैन्ड और टीमिंग सिस्टम्स के बारे में। फिर से आप केयरफुली सुनिए, हम लोग बात करने वाले हैं मैन्ड, अनमैन्ड और टीमिंग सिस्टम्स के बारे में। भारत में जब भी हम लोग टीमिंग सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं तो आमतौर पर हम लोग उनको अनमैन्ड क्लासिफाई कर देते हैं। रियलिटी ये है कि ये तीसरी तरीके के सिस्टम्स हैं जहां पर मैन्ड और अनमैन्ड टीम करके एक साथ परफॉर्म करते हैं। इनके बारे में डिटेल में बात करने से पहले समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली आज हम लोग इनके बारे में बात कर क्यों रहे हैं। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की एक क्लिपिंग सोशल मीडिया के ऊपर घूम रही है और इस क्लिप में एयर चीफ मार्शल को ये बोलते हुए सुना जा सकता है कि अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स आपको युद्ध नहीं जिता सकते हैं। स्वार्म के साथ में आप कंफ्यूजन और एनिमी को ओवरलोड कर सकते हैं, लेकिन किसी भी एरिया के पूरे डिस्ट्रक्शन के लिए या फिर एनिमी टेरिटरी में काफी अंदर जाकर स्ट्राइक करने के लिए आज भी आपको मैन्ड प्लेटफॉर्म्स की आवश्यकता है। अब इस क्लिपिंग के बेसिस पर पूरे सोशल मीडिया के ऊपर डिबेट चल रही है और इनिशियली हमारी टीम का मानना था कि हम लोगों को यहाँ पर बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है, स्पेसिफिकली जब एयर चीफ की तरफ से कोई स्टेटमेंट दिया गया। परेशानी ये है कि अब उनका स्टेटमेंट पूरी तरीके से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा है और जो चीज उन्होंने वहां पर कहने की कोशिश की थी उसको छोड़कर बाकी सारी चीजें डिस्कस की जा रही है। देखिए, एरियल सिस्टम्स की जब आप बात करते हैं तो ये तीन तरीके के होते हैं, मैन्ड प्लेटफॉर्म्स, अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स, और जब मैन्ड और अनमैन्ड एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसको टीमिंग प्लेटफॉर्म्स कहते हैं। आपको यहाँ पर यह बात समझनी पड़ेगी कि सभी अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स टीमिंग में सक्षम नहीं होते हैं। टीमिंग एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जहां पर अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स मैन्ड प्लेटफॉर्म से कमांड लेते हैं और उसके हिसाब से ऑपरेट करते हैं। अब इसके बेसिस पर आप एयर चीफ मार्शल के स्टेटमेंट को सुनिए। एयर चीफ मार्शल की तरफ से कहा गया था कि अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स एनिमी टेरिटरी में बहुत ज्यादा डीप नहीं जा सकते हैं और वो पूरे एरिया का एनाइलेशन नहीं कर सकते। इस समय मार्केट में जितने भी अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, उनमें से ये प्लेटफॉर्म सबसे बड़े और सबसे केपेबल प्लेटफॉर्म्स। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या ये प्लेटफॉर्म एनिमी टेरिटरी में डीप जा सकता है, तो आई एम श्योर आपका आंसर होगा नहीं। एक मोमेंट के लिए हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि समहाउ ये एनिमी टेरिटरी में काफी डीप चला भी जाता है, तो क्या ये वहां जाकर पूरे एरिया को ध्वस्त कर पाएगा? अगेन आंसर है नहीं। एक छोटे से इलाके के ऊपर आप गाइडेड बॉम्ब डाल सकते हैं, कुछ आर्मर्ड व्हीकल्स को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इलाके की पूरी डिस्ट्रक्शन चाहिए तो आपको एग्जैक्टली इस तरीके के हथियार चाहिए होंगे। अच्छा, आप में से कई लोग कहेंगे कि हाँ, कैच वॉरियर जैसे प्लेटफॉर्म आने वाले समय में इस तरीके के मिशंस कर पाएंगे, लेकिन हम लोगों को दो चीजें समझनी पड़ेगी। पहला, लॉयल विंगमैन एज अ कॉन्सेप्ट अभी इवॉल्व ही हो रहा है और इस कॉन्सेप्ट को मिशन रेडी होने में कम से कम 10-12 साल लगेंगे। दूसरी चीज, ये सिस्टम ऑटोनोमस मोड में जाकर बॉम्बिंग नहीं कर रहे हैं। ये सिस्टम मैन प्लेटफॉर्म के साथ में एक टीम फॉर्म करेंगे और इसी वजह से अगर आप इसको एज सच एक सिस्टम देखें तो ये एक टीमिंग सिस्टम है। देखिए, एयरफोर्स के कोर रोल की अगर आप बात करेंगे तो उनका काम है एनिमी के एयर डिफेंस को पूरी तरीके से खत्म करना, उनके एरिया को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना, लेकिन कई बार ऑब्जेक्टिव लिमिटेड भी होता है जहां पर स्ट्राइक केवल प्रिसिशन स्ट्राइक होती है। मैन मशीन टीमिंग के साथ में आप पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मिशन कर सकते हैं, लेकिन केवल अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग करते हुए आप पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मिशन अभी नहीं कर सकते। वैसे यहाँ पर ये चीज समझना जरूरी है कि बात हो रही है प्रेजेंट की और इस समय जितने भी अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं उनके पास में ये क्षमता फिलहाल नहीं है। लेकिन आपको हम लोग एक काफी इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं जो डार्पा द्वारा की जा रही है। 2022 के आसपास डार्पा की तरफ से एक एआई एजेंट बनाया गया था जो एयरक्राफ्ट उड़ाने में सक्षम है। आइडिया था कि F-16 के ऊपर इस एजेंट को एक पायलट के साथ में कंपेयर किया जाए। इस कंपैरिजन का पूरा डेटा अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन पब्लिकली बाहर निकाली गई थी उसके हिसाब से बताया जाता है कि एआई एजेंट काफी शानदार परफॉर्म करता है और कुछ पैरामीटर्स में तो ये एक्चुअल पायलट से बेहतर परफॉर्म करता है। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिलहाल ये कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है, लेकिन लोग काम कर रहे हैं और आने वाले समय में ये कैपेबिलिटी एक्चुअली अवेलेबल हो सकती है। इस पूरे एपिसोड में हम लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि एयर चीफ बात कर रहे थे कि मैन मशीन टीमिंग अलग है और केवल अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स की अगर बात की जाए तो उनके पास फिलहाल वो क्षमता नहीं। ओवरऑल मैन मशीन टीमिंग के साथ में फाइटर जेट आने वाले समय में यहाँ पर स्टेक करने वाले हैं और ये चीजें तब तक नहीं बदलेंगी जब तक आपके पास में एक फुल प्रूफ एजेंट नहीं होगा जो हर वो फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा जो एग्जिस्टिंग पायलट परफॉर्म करते हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।